नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हम लोग अभी मौजूद हैं सतलोक आश्रम सोजत का जो मुख्य आकर्षण का केंद्र है, जो यहाँ का हृदय कहा जाता है, आध्यात्मिक प्रदर्शनी। मैं मोनिका शर्मा आपके साथ मौजूद हूँ यहाँ पे। और मैं हूँ किशन। इस वक्त हम सतलोक आश्रम सोजत में पहुँचे हैं। दोस्तों, हमारे पीछे आप देख सकते हो आध्यात्मिक प्रदर्शनी है, जो कि संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुसार ज्ञान दे रहे हैं। तो हम ये जानने के लिए उपस्थित हुए हैं सतलोक आश्रम सोजत में कि संत रामपाल जी महाराज क्या ज्ञान दे रहे हैं। और हमारे साथ में है मोनिका शर्मा। क्या मोनिका शर्मा जी, हम लोग चलते हैं आश्रम के आध्यात्मिक प्रदर्शनी के अंदर और जानना चाहते हैं कि भी ऐसा कौन सा संत रामपाल जी महाराज शास्त्र अनुसार ज्ञान देते हैं, ये हम जानना चाहते हैं। तो क्या आज हम जनता को सारा सच दिखाने वाले हैं, जो भ्रांतियां फैली हुई है कि नहीं संत रामपाल जी महाराज जी कौन सा ज्ञान दे रहे हैं, इतने नए आए हैं अभी। तो अंदर जाके क्या हम सारा कुछ जनता को बताना चाहते हैं, जो जनता जानना चाहती है? देखेंगे नहीं तो जानेंगे कैसे। तो आइए इनको अंदर क्यों ले चलते हैं। अंदर। दोस्तों, जैसे ही हम आश्रम आध्यात्मिक प्रदर्शनी के अंदर जा रहे हैं और इतना सुंदर दृश्य आप देख सकते हो। यहाँ तो प्रवेश द्वार है और यहाँ से हम घूमते हुए वापस आएंगे तो ये निकास द्वार है। आइए हम आपको ले चलते हैं आध्यात्मिक प्रदर्शनी के अंदर। और आप देख पा रहे हो कितना हुजूम जो जनता का यहाँ उमड़ रहा है, इतना खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। युवा, बुजुर्ग, बच्चे सभी लोग काफी उत्साह से और हर्षोल्लास से और उमंग से इस प्रदर्शनी में आए हुए हैं। आइए इनसे बातचीत का प्रयास करते हैं कि इतनी खासी भीड़ क्यों है, क्या जानना चाहते हैं, क्या इनके मन में जो सवाल है उनका प्रश्न यहाँ उत्तर मिलेगा। आइए किसी बातचीत करते हैं। संत रामपाल जी महाराज का बहुत दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर भंडारा हो रहा है जी। तो इस प्रदर्शनी के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि रामपाल जी महाराज ने क्या क्या कठिनाइयां सहन करी और रामपाल जी महाराज का रास्ता क्या है, क्या थे और क्या करना चाह रहे हैं, और भी ये पूरा विवरण आध्यात्मिक प्रदर्शनी के माध्यम से हम इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी का जो मुख्य केंद्र है, ऑथेंटिसिटी है ना, कि भाई क्या ऑथेंटिक यहाँ सच में ग्रंथ मिलते हैं। आइए किससे बातचीत करते हैं, जनता को दिखाते हैं सच्चाई की इस प्रदर्शनी में सच में ऑथेंटिक ग्रंथ रखे हुए हैं। मैम नमस्कार। नमस्ते मैम, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि यहाँ का जो प्रदर्शनी बनाई गई है वो एक्चुअल में क्यों बनाई गई है, क्या सच्चाई है उसकी? देखिए, यहाँ पे जैसे आपने देखा होगा लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स वगैरह पढ़ी होती है, लेकिन यहाँ पे सभी धर्म ग्रंथों को एक साथ रखा जाता है और उसमें जो सच्चाई बताई गई है परमात्मा के बारे में और शास्त्र के अनुसार हमें भक्ति कैसे करनी चाहिए, उस सभी के बारे में यहाँ पे बताया जाता है विद प्रूफ के साथ भी। जैसे हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने जो जो प्रमाण सदग्रंथों के अंदर बताए हैं वो सारे यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर पूरे शास्त्र मिल जाएंगे जी, सभी शास्त्र, जितने भी चारों धर्मों के जो भी शास्त्र हैं वो सभी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। क्या नाम है आप जी का, आप कहाँ से आए हो? मेरा नाम मीना दासी, मैं राजसमंद से आई हूँ। क्या करते हो मीना आप? मैं पढ़ाई कर रही हूँ। अच्छा, आप स्टूडेंट हो, तो आप आध्यात्मिक प्रदर्शनी में इतनी रुचि रख रहे हो, आप क्या देखने आए हो यहाँ पे? मैं यहाँ श्रीमद् भागवत गीता और अपने शास्त्रों को देखने आई हूँ। आपको अच्छे लगे, समझ में आए, ऑथेंटिक लगे? हाँ। नमस्कार मैम। नमस्ते। आपका क्या नाम है? मीनाक्षी। आप कहाँ से आए? उदयपुर राजस्थान। तो आपको ये पूरी प्रदर्शनी आप घूमे, विजिट किए, कैसी लगी? मुझे ये प्रदर्शनी बहुत अच्छी लगी। थैंक यू। किशन जी, हमने देखा, हमें जो ये 3 व्यूवर्स मिले जो विजिट कर रहे हैं, इनमें काफी उत्साह है, मतलब महिलाएं, युवाएं भी इस प्रदर्शनी को देखने के लिए इतने लोग यहाँ पे भीड़ आ रही है। तो आइए हमारी जो जनता है उसको हम दिखाते हैं कटआउट के माध्यम से कि यहाँ पे वास्तव में क्या बनाया गया है। तो दोस्तों, ये संत रामपाल जी महाराज जी के गुरुजी है स्वामी रामदेवानंद जी महाराज, जिनसे संत रामपाल जी महाराज ने नाम उपदेश लेने से पहले ज्ञान चर्चा कर रहे हैं। मोनिका जी, यहाँ पर देख सकते हो आप, कितना लुभावना विहंगम दृश्य है। और सबसे सुंदर बात, सबसे अद्भुत और यूनिक बात जो है, ऊपर कटआउट भी लिखे हुए हैं कि नाम दीक्षा से पहले ज्ञान चर्चा करते हुए स्वामी रामदेवानंद जी महाराज व संत रामपाल जी महाराज। नाम दीक्षा लेने से पहले जानना अति आवश्यक है। तो संत रामपाल जी महाराज और इनके गुरुजी स्वामी रामदेवानंद जी महाराज पहले ज्ञान को समझते हुए, डिस्कस करते हुए यहाँ पर दर्शाया गया। दूसरे नंबर पर मोनिका जी, मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर फिर स्वामी रामदेवानंद जी महाराज का जो ज्ञान था जी, उस ज्ञान को संत रामपाल जी महाराज ने समझकर और पूरे नियम कानूनों के तहत यहाँ पर नामदान ले रहे हैं और गुरु जी का आशीर्वाद ले रहे हैं। इस तरीके से ये आपको कैसा लग रहा है? कहीं ना कहीं ये समर्थन करता है गुरु प्रणाली का कि गुरु बनाना जीवन में बहुत जरूरी है। गुरु बिना, कहते हैं ना, ज्ञान नहीं, मोक्ष नहीं। तो आइए, गुरु बिना माला फेरते, गुरु बिना देते दान, गुरु बिना दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। और फिर आप आगे देख सकते हो, बड़ा सा जो बैनर है, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने अपनी नौकरी त्याग दी। उन्होंने शास्त्रों से प्रमाणित सत्य ज्ञान का प्रचार किया और पाखंड की जड़ें उखाड़ दी और समाज को जागरूक कर सत्य मार्ग पर चलने की प्रेरणा की। और ये जो है
त्याग पत्र भी है संत रामपाल जी महाराज ने। हाँ, पूरा ये ऑथेंटिक एक प्रूफ है कि उन्होंने रिजाइन किया और पूरा सेवा में रहते हुए, सरकारी सेवा में रहते हुए उन्होंने त्याग पत्र दिया केवल परमार्थ के लिए। और इतने लोगों को आत्मकल्याण का जो मोक्ष का मार्ग बताया संत रामपाल जी महाराज ने, इतने सुख दिए, और जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है उसके बारे में भी अपन आगे चर्चा नहीं, वो करेंगे। तो आगे है, लेकिन बहुत ही अच्छा। फिर देखो आप, अथर्ववेद, सामवेद, ये पूरे 4 वेद हैं, और 5वां सूक्ष्म वेद श्रीमद् भागवत गीता, रामचरितमानस, ये सभी का ज्ञान संत रामपाल जी महाराज गुड रहे से मोनिका जी यहाँ पर मंगल प्रवचन संत रामपाल जी महाराज सुना रहे हैं। किशन जी, वही बात हो गई जो बिल्कुल हिंदू है, जो हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में विश्वास रखता है, उसके लिए निचोड़ हो गए। 4 वेद उसके निचोड़ हो गए, और यहाँ पे इसका साक्षात जो कटआउट है इसका प्रमाण दे रहे हैं। और देखो, बहुत सुंदर सा कटआउट आगे आ गया। ऐसा जीवंत उदाहरण ही लग रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी पार्टी कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा अभिहंगम दृश्य यहाँ पर दर्शाया गया है, जो कि सेवा भाव भी देखने को मिलता है। जो वॉलंटियर्स हैं उन्होंने काफी अच्छी सेवा लगाई है। जैसा कि मोनिका हम लोग देखते हैं ज्यादातर गाँव में श्रीमद् भागवत गीता होती है, उसमें मनोवैज्ञानिक का ज्ञान दिया जाता है, आत्म ज्ञान दिया जाता है, जी, और उनके साथ में परमात्म ज्ञान नहीं दिया जी। जाता। तो हमने ये भी जाना है कि सतगुरु की लाइन में जी, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज कबीरपंथी है, जी। तो ये परमात्म का ज्ञान देते हैं, जी, तत्व ज्ञान देते हाँ, हैं, तत्व जो ज्ञान मनुष्य देते के मोक्ष के लिए जरूरत है ना। उन्हीं की इसी अरे, ज्ञान और के आप देख बदौलत पा रहे हैं कि ही लोग कितना लोगों में उत्साह है। हाँ। देखो, लोग व्हील चेयर पे इस पे भी आ रहे हैं। ये थोड़ी सी बातचीत करते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? नैलदा कहाँ से आए हो? का डूंगरपुर से। ये आपके साथ आई है माता जी? हाँ, माता जी। व्हील चेयर आपको यहीं से मिलती है? हाँ, कुछ पैसे लिए जाते हैं? नहीं, कोई पैसे नहीं लिए गए? कोई पैसे नहीं ले जाते। इस सुविधा से आपको, आप संतुष्ट हो? कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा है। यहाँ कोई पैसा नहीं लगता है, सब ऐसे फ्री में देखने का, खाने का, सोने का, नहाने का, सब फ्री में। किशन जी, आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने आश्रम में इन तक की भी व्यवस्था कर रखी है। बिल्कुल, बहुत अच्छी व्यवस्था है, चेयर की व्यवस्था। जैसा कि ये माता राम जी बुजुर्ग है, चल नहीं सकते, और ये देखो इतना अभियंगम दृश्य है कि सभी के लिए इतनी व्यवस्था कर रखी है। किशन जी, अगर आप यहाँ पे किसी से भी, जो भी यहाँ पे विजिटर्स आ रहे हैं, व्यूअर्स आ रहे हैं, आप रेटिंग मांगो कि 10 में से कितनी रेटिंग हो, तो हर कोई 10 में से 9 या 10 ही देगा, क्योंकि हर चीज की व्यवस्था यहाँ देखने को मिल रही है। और वापस हम एक बहुत बड़े से बैनर पे आ गए हैं, जो सत्य ज्ञान है, जो आत्मज्ञान के लिए यहाँ बोध दिवस मनाया जा रहा है, उसी के यहाँ बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज ने, मोनिका जी, 17 फरवरी 1988 को जी। नामदान लिया था। अमावस का दिन था शायद। हाँ, अमावस्या जी। का दिन था, और उसी के जैसे कि अभी 17 फरवरी जी, को 39वां बौद्ध दिवस है, जी, ऐसा है ना? जी, 39। तो यहाँ पर दर्शाया गया है, और आगे संत रामपाल जी महाराज और कबीर साहब परमात्मा वो ज्ञान जी, जी, चर्चा करते इस हुए समय वो ज्ञान चर्चा करके उन्हें मिले थे। मिले थे। तो यहाँ से जो वो शुरुआत हुई थी और जो कारवा चल रहा है, जो इतने लोगों का आत्मकल्याण संत रामपाल जी महाराज करा चुके हैं, ये वो पल है, आप बिल्कुल। देख पा रहे हैं। और ये परमात्मा कबीर साहब है, और जी। इधर संत रामपाल जी महाराज है। जी। तो कबीर साहब संत रामपाल जी महाराज को सार नाम और सार शब्द देने के लिए जी। यहाँ पर ज्ञान के कुछ डिस्कस और चल रहे ये हैं। इतना उत्साह क्यों है, देख के समझ में आ रहा है, क्योंकि कटआउट के माध्यम से जो पढ़े लिखे नहीं है वो भी देख सकते हैं कि ये क्या लीला थी, क्या पाठ बहुत ही था। अच्छा और अभिनंदन दर्शन। लिखित में भी है, लिखित में भी सारा लिरिक्स लिखा हुआ है कि कैसे क्या कब हुआ था। तो बहुत सुंदर, इसकी शब्दों में तारीफ करना कम होगा कि किस प्रकार से प्रदर्शनी बनाई गई है। आगे चल के जिनकी हम बात कर रहे थे, ऑथेंटिक हॉली बुक्स, उनको भी हम दर्शकों को दिखाएंगे। तो कैमरामैन से गुजारिश करेंगे आगे वाले कटआउट आप। तो यहाँ दिखाएं। पर आपको दिखाते हैं कि संत रामपाल जी महाराज परमात्मा कबीर साहब के आगे दंडवत प्रणाम करते हुए यहाँ पर दर्शाया गया है। और किशन जी, केवल सतलोक आश्रम में जो अनुयायी हैं, जो भगत हैं, वो हमें दंडवत करते हुए दिखाई देते हैं। बाकी सब जगह हाथ जोड़ते हैं, बैठते हाथ हैं। जोड़ते हैं, यहाँ हाँ, पे इस तरीके पूरा से। अष्टांग दंडवत प्रणाम होता है। मतलब एक विनम्र भाव, जो हम्बलनेस होनी चाहिए भगत में, वहाँ देखने को मिलती है। बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज खुद इस तरीके से अपने गुरुजी के आगे दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, और जितने भी अपने अनुयायी है संत रामपाल जी महाराज के, वो मोनिका जी इसी तरीके से दंडवत प्रणाम करते हैं। और नहीं, अपनी जेई का भी त्याग पत्र देखिए, और आप देख लो परमात्मा की सेवा में लग गए, परमात्मा की सेवा में। और यहाँ पर क्या दर्शाया गया है, मोनिका जी आप बताएं। यहाँ पे जब जिंदा महात्मा के रूप में कबीर परमात्मा और संत रामपाल जी महाराज जी जो संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए जो दिव्य संवाद कर रहे हैं वो है, क्योंकि देखा गया है कि भगवान एक है, उसके रूप अलग हैं। बिल्कुल। तो जब भगवान है तो भगवान जिंदा महात्मा के रूप में भी मिलते हैं, जो कि मुसलमानों में प्रचलन है कि जिंदा महात्मा के रूप में भी संत मिलते हैं, और एक गुरु के रूप में भी संत मिलते हैं। एक तो मोनिका इसी को जी- आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक रामपाल जी महाराज ने पूरे विश्व को ज्ञान दे रहे हैं। जैसे जी। कि उनका नारा है कि जीव हमारी जाति जी। है, मानव धर्म जी। हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा। जी। आज हमारे समाज सोसाइटी में
धर्म का लफड़ा बहुत ज्यादा बढ़ा जी हुआ है। बहुत ज्यादा। हाँ, लोग एक धर्म से दूसरे धर्म से नफरत भी करते जी, हैं, जी। जबकि संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान इंसान मात्र के लिए एक समान है। जी तो ये ज्ञान बहुत ही अच्छा। नहीं, और आप देख पा रहे हैं हर ही धर्म के हर जाति के लोग आ रहे हैं, इतना हारमनी बिल्कुल, से बिल्कुल। सामंजस्य से सेवा कर रहे हैं, कहीं और आपको देखने को नहीं मिलेगा। थोड़ी भी भीड़ इकट्ठी होगी धक्का मुक्की हो जाएगी। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बिना पुलिस प्रशासन भी कितना सुंदर अनुशासन है। बहुत ही अच्छा यहाँ पर आध्यात्मिक प्रदर्शनी यहाँ पर दर्शाई गई है। जनता का हुजूम अपने आप साफ साफ कह रहा है कि कितना उत्साह और इतना जोश क्यों है, क्योंकि वास्तव में उनको यहाँ तत्व ज्ञान और आत्मज्ञान हो रहा है। ये मोनिका जी, ये सुबह से लेकर शाम तक जी ये दर्शक लोग इस तरीके से आध्यात्मिक प्रदर्शनी का आनंद ले रहे हैं जी और इसी से ज्ञान समझकर दिन प्रतिदिन संत रामपाल जी महाराज से ज्यादातर लोग जुड़ रहे किशन हैं, जी, बड़े की इसके चर्चे तो आउट ऑफ वर्ड जा रहे हैं। ये केवल इंडिया में नहीं, बाहर भी बहुत हो रहा है। बाहर में भी छोटे छोटे सतलोक आश्रम है, न्यूजीलैंड, कनाडा वगैरह, वहाँ पे भी इसकी चर्चा है। इतना आकर्षण का प्रमुख केंद्र है आध्यात्मिक प्रदर्शनी। मोनिका जी, एक मैंने अखबार में पढ़ा था कि संत रामपाल जी महाराज की जो जेल के बारे में जो जी बरवाला कांड हुआ था, जी उस समय मीडिया को संबोधित करते हुए संत रामपाल जी महाराज ने कहा था कि आप कितने रामपाल को रोकोगे। जी तो मतलब बहुत सारे रामपाल तैयार हो गए। मतलब जी। कहने का मतलब उनका ये था कि मेरे द्वारा दिया गया सत्य ज्ञान बाहर दुनिया में प्रकाशित हो रहा है। जी तो ठीक यही संत रामपाल जी महाराज अपने ऊपर भी ले रहे हैं। जी और यहाँ पर ये कपड़ा है जी जो कबीर साहब का था जी और संत रामपाल जी महाराज ने पूरा झोला पहन यहीं से वो ये सत्य दर्शाया गया। उजागर हुआ कि कबीर साहब स्वयं परमात्मा रूप में आए स्वयं हुए हैं परमात्मा है। संत रामपाल जी महाराज जी की चोले में। ये कबीर साहब ने ये जिम्मा मोनिका जी संत रामपाल जी महाराज को दे दिया। जी। और आज के समय में देखें तो वर्तमान में पूर्ण परमात्मा इनके अनुयायी बोलते हैं कि संत जी। रामपाल जी महाराज ही है। जी बिल्कुल। और यहाँ पर आगे आप देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज स्कूटी पर जाते हुए दर्शाया गया है। जी जी ये बहुत ही अच्छा। अमर करूं सतलोक पठाऊं ताते बंदी छोड़ कहूं। और यहाँ पर भी वेदों के बारे में बताया गया है। ये सतगुरु के लक्षण आ गए हैं किशन जी कि सतगुरु के लक्षण कैसे, क्योंकि आप कह रहे हो ना बाबाओं की धर्मगुरुओं की बाढ़ आ रखी है भारत में, तो हम कैसे पहचाने। तो वो ये 18 बोध कहे गए हैं जो लक्षण है, ये लक्षण बताते हैं कि कौन से आप सतगुरु की पहचान कैसे करोगे। बिल्कुल। और आप देख सकते हो यहाँ पर ब्रह्म पुराण है, शिव पुराण है और पुराण शरीफ है, और श्रीमद् भागवत गीता। मतलब ये जीव हमारी जाति, मानव धर्म हमारा, जी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म जी। नहीं कोई न्यारा, मतलब सभी शास्त्रों में गुड रहस्य जो छुपा हुआ हम है। देखने ये आए थे, संत जो हमारी रामपाल जनता को हम दिखाने आए थे कि वास्तव में ये ऑथेंटिक बुक है, ऑथेंटिक लेखक है, वो यहाँ दिखाए गए हैं। बहुत ही अच्छा आध्यात्मिक और जो प्रदर्शनी। यहाँ का मूल केंद्र है, आकर्षण का केंद्र है, हर समागम में अमूमन 10-15 जो समागम यहाँ पे होते हैं उनमें इसी का पाठ होता है 3 दिन। अमरगंज साहिब है और संत गरीबदास जी महाराज जी की कृत अमृतमयी वाणी है। और वो यहाँ मोनिका रखा हुआ जी, ये जो 3 दिन तक अखंड पाठ चलता है, ये इन्हीं ग्रंथ में से यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के मुखारबिंद से जो ये लिखा हुआ है किशन प्रसन्न जी हो की रहा है। गरीबदास जी की अमृतवाणी है, तो क्या इसमें गरीबदास जी ने अपने मन से कुछ लिखा है या सारे हिंदू धर्म का इसमें समावेश है? सारों विश्व के जितने भी धर्म हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो क्या कुछ ना क्योंकि कुछ वहाँ पर वेदों का किसी भी धर्म इसमें को असर है, कुछ ना कुछ वेदों की या कबीर साहब जी की भी वाणी है इसमें कबीर साहब की वाणी है, गरीबदास जी महाराज के द्वारा। वापस लिखा गया है, हाँ, शुद्धिकरण करके वापस लिखा ऐसा गया है। है। इससे यथार्थ जो कबीर पंथ है किशन जी, इससे ये पता लगता है कि कबीर पंथी तो बहुत सारे हैं, क्योंकि 600 साल पहले कबीर साहब जी आए थे और काफी लोग उनको मानते हैं। पर बात वही आ गई कि कबीर साहब जी को मानना, उनकी शिक्षाओं पे चलना, वो असली भगत है। संत रामपाल जी महाराज जी ही सच्चा कबीर पंथ चला रहे हैं। बिल्कुल। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी पूरे नियमों का पालन करते हैं, जी। जबकि दूसरे कबीरपंथी हैं वो नशा तक करते हैं, नशा तक तो वो पूरे नियम को फॉलो नहीं करते। किशन जी, आप क्या तो कहना यही तो चाहोगे? अंतर है क्या मोनिका आपको जी, संत यहाँ रामपाल जो जी महाराज और दूसरे अनुयायियों में। किशन जी, आप क्या कहना चाहोगे? यहाँ जो भगत दिख रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं भगत जैसे लक्षण है कि नहीं, जो भगत सभी में 16 गुण प्रेम- बताए जाते हैं वो कहीं ना कहीं आपको दिख रहे हैं, अभिभूत दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल सही, एकदम प्रेम भाव से यहाँ पर सभी आध्यात्मिक प्रदर्शनी का आनंद ले रहे हैं। अच्छा, इतने और- बड़े आश्रम में आपने कहीं हाँ। देखा कोई गुटखा बीड़ी नशा करता बिल्कुल हुआ? एकदम साफ सफाई के तहत यहाँ आश्रम का और ये वो है भावुक पल है जिसके लिए ये जो भावुक पल है इसको पूरा यहाँ पे काल्पनिक रूप से दर्शाया गया है। फिक्टिशियस बनाई गई है जेल, है ना, एक काल्पनिक। देखो मोनिका जी कितनी मतलब भगवान यहाँ पर विराजमान सारी है। पुस्तकें लिखना, सारी सब जनता की अरदास सुनना, सब कुछ जेल में बैठे बैठे एक संत। ये और- जेल है और जेल के अंदर संत रामपाल जी महाराज अमर उजाला अखबार पढ़ रहे हैं। और एक और सबसे बड़ा विवाद का कारण किशन जी एक जेल ही था कि संत रामपाल जी महाराज जी जेल में हैं। तो क्या किसी से पूछें कि जेल में जाने से कितना फर्क पड़ता है एक संत के? क्या ये एक बड़ी लीला है या एक छोटा ही मुद्दा है?
आइए इनको किसी बातचीत। सकारात्मक सोच के तहत सोचे तो एक अच्छा पहल निकलता है। और वैसे तो कुछ महात्मा लोग गांधी जी भी जेल गए थे, गुरु नानक जी भी गए थे। और अज्ञानी लोग तो नकारात्मक सोच के तहत वो निर्णय लेते हैं, तो उनका वो सोचने का जरिया अलग अलग होता है। सत्य का शुरू में जबकि विरोध होता है, नॉर्मल बात है। संत का रास्ता सत्य का ही होता है। जी और आज आप देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज जेल में बैठे हुए भी बहुत अच्छा नेक काम कर रहे हैं। जी जी। मोनिका जी, इसमें लिखा हुआ है कि अखबार में संत रामपाल जी महाराज ने पढ़ा था कि ये कोई परिवार था जो जी। गरीबी से तंग आकर पूरा बाल बच्चों हाँ, ये सहित वाक्य मैंने भी आत्महत्या सुना कर था ली। किशन जी, ये मैंने भी सुना था। हृदयद्वार मैं घटना संत रामपाल जी महाराज जी की अनुयायिया से जानना चाहूंगी कि वो कैसे शुरुआत हुई थी, कैसे उनने कौन सी जो स्टोरी थी, कोई टीबी से शायद ग्रसित था है ना, किसी को टीबी हो गई थी, उसने आत्महत्या कर ली थी, वहां से संत रामपाल जी महाराज जी को प्रेरणा हुई कि कोई भूख से या जरूरत से आत्महत्या नहीं करना चाहिए। तो आइए हमारे साथ जो मौजूद है उनसे जानते हैं क्या पता है। नमस्कार मैम, नमस्ते। क्या नाम है आप जी का, आप कहाँ से हो? कंचन दासी में पाली से हूँ। कंचन जी, जो अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, संत रामपाल जी महाराज जी अपने शिष्यों को तो लाभ देते ही हैं, जो उनसे नहीं जुड़े उनकी भी वो सारी जरूरतें पूरी कर रहे हैं, मकान, शिक्षा वगैरह, क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा हमारे दर्शकों को इसमें विस्तार से बताइए। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जो भी गरीब है उनको है ना कपड़ा, शिक्षा, मकान, चिकित्सा जो भी है वो गुरुजी खुद दे रहे हैं। हमारे जो आश्रम के जो सेवादार है वो खुद उनके घर पे जाके उनकी सारी जानकारी लेके उन सारे परिवार को जाके देखते हैं कैसे है कैसे नहीं है, और उनको जाके पूरी राशन देते हैं। घर से जाके गाड़ी भर के लेके जाते हैं, जो भी राशन का सामान होता है वो गाड़ी भर के लेके जाते हैं, और सारी जो ज़रूरत चीज़ें होती हैं वो पूरी देते हैं। तो इसमें जो नारा लिखा हुआ है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान, तो क्या पढ़ाई का भी खर्चा उठाते हैं, चिकित्सा का भी उठाते हैं और यहाँ तक कि मकान भी बनवा रहे हैं? हाँ जी, सारा ही देते हैं। जो उनको ज़रूरत होती, कोई सी भी ज़रूरत होती है उनकी सारी पूर्ति पूरी करते हैं। हमारे गुरुजी बोलते कोई भी नहीं तो भूखा सोना चाहिए ही नहीं। हम आधी रोटी खा लेंगे लेकिन उनको पूरा राशन वगैरह सारा मिलना चाहिए। कंचन जी, देश में तो बहुत सारे जरूरतमंद हैं, एक संत जेल में बैठ के इतना सब कुछ कैसे कर सकते हैं? क्योंकि बाहर बहुत बड़े बड़े दानी और मतलब महापुरुष संत बैठे हुए हैं, वो भी ऐसी स्कीम नहीं चला रहे, मुहिम नहीं चला रहे। जेल में बैठे बैठे संत रामपाल जी महाराज इतना सब कुछ कैसे कर पा रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज इस संसार में भगवान है, इसीलिए ये सारा कर पा रहे हैं। वरना कोई आम इंसान को कोई बस का सौदा नहीं है ये इतना कर सके, भगवान ही कर सकते हैं इतना कुछ। और 12 से 13 आश्रम में इतना भंडारा, सब कुछ, ये तो कहीं ना कहीं समर्था का प्रमाण दे रहे हैं कि भगवान ही धरती पे आए। हाँ, समर्थन का ये वो बता रहे हैं उनको ये करके कि देखो बच्चों मैं आ गए हूँ आपके लिए, आप ये सब जानो और परखो, आके देखो। इसीलिए सारी प्रदर्शनियाँ लगा रखी है कि सारी चीज़ें देख सके यहाँ आके, इनको सब पता चले, इसीलिए सारी चीज़ें कर रहे हैं, हर जगह पे कर रहे हैं हमारे गुरुजी संत रामपाल जी। तो किशन जी, जो आपको वाकया याद आ रहा था कि सुना था कि एक जो परिवार ने आत्महत्या कर ली थी, संत रामपाल जी महाराज को काफी दुख हुआ था, वो पिछले मार्च से शुरू हुई वो अन्नपूर्णा स्कीम, 1 महीना होने को आया है और 500-600 जने कितने लोगों की मकान बनवा दिए, कितने लोगों के खेतों से पानी निकाल दिया, कितने किसानों की मदद कर दी संत रामपाल जी महाराज जी। आपको कंचन ने बताया, कैसा लगा आपको सुन के ये सब? ऐसा है मोनिका जी। जी, हम सभी लोग अखबार तो पढ़ते ही हैं, सुबह जी। 7 बजे अखबार आ जाता है, जी। हम लोग अखबार पढ़ते हैं जी। तो अखबारों में हत्या विदारक घटनाएं होती रहती हैं जी। और देखते हैं हम लोग जी। कहीं परिवार उजड़ जाते हैं, जी। लेकिन हम लोग क्या करें? दिल पत्थर का हो गया, बस- किसी में इंसानियत नहीं हाँ, जागती है। हम लोग मतलब ठीक है, दया आ जाती है जी। और दूसरा पन्ना पलट लेते हैं, भूल दूसरी जाते हैं। न्यूज़ जो- जी। लेकिन हम लोग कर कुछ नहीं सकते, कर कुछ नहीं जबकि सकते। असली में संत रामपाल जी महाराज हैं जी। जो इन बातों पर विचार किया जी। और अमल करके अब ये भी धरातल पर उतारा कि भी हम लोग संसार में भला कर सकते हैं। जी। तो मोनिका जी, इस तरीके से अगर दूसरे धर्मगुरु भी हैं तो वो भी पैसा इकट्ठा न करके जनता की तरफ, गरीब जनता की तरफ लगाएं तो कितना सुहावना परिवार हो जाता है। मतलब जो कलयुग में लोग परेशान है वो तो सतयुग ही आ जाएगा। बिल्कुल। इस घटना को सुन के मैं तो बहुत भावुक हो चुकी हूँ कि इतने लोगों की मदद वो जेल में बैठे बैठे कर रहे हैं, और लोग बाग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, लोगों को अपने विचार सोचना चाहिए, विवेक का प्रयोग करना चाहिए। और देखो यहाँ पे सारा राशन, और ये भी कितनी सुंदर प्रदर्शनी लगाई हुई है बिल्कुल कि जहाँ हम घर में थोड़ा सा सोच जाते हैं, वहाँ संत रामपाल जी महाराज किस लेवल का, कितनी क्वालिटी का सामान उनको दे रहे हैं, जो उनके शिष्य भी नहीं है उनको गोद ले लिया, आप देख पा रहे हो, और बिल्कुल। सारा लिखा हुआ है। मोनिका जी, ऐसा लोगों को हमने देखा है जो गरीब जनता से वो लूटते हैं, जैसा कि उनको अंधविश्वास में फंसाया जाता है जी, कि जी। आपके ऊपर राहु का प्रकोप है, जी, जी। आपके ऊपर शनि 7.5 का शनि का प्रकोप है, जी, बिल्कुल। तो महाराज हमें क्या करना होगा? जी। तो कि आपको 1 किलो घी देना पड़ेगा, 5,000 दो, और 10,000 वो दो, इस तरीके 51 से दो। ये सामग्री है ना, हाँ। उतनी सामग्री वो भी इकट्ठा कर लेते हैं और अपने सीधा परिवार का लेते हैं, पालन-पोषण चंदा करते लेते हैं, बिल्कुल। अब एक मोनिका जी, सोचने का विषय है कि वो वैसे पहले से ही गरीब था जी। और उनको ये अंधविश्वासी लोग उनके घरों में धमका आकर के, और डरा भी के। ज्यादा कमजोर कर देते हैं। जी, जी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने ठाना है
कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहे हैं नहीं कबीर भगवान। किशन जी, ये तो मैंने सुना था कि ये पहले संत हैं जो देने आए लेने नहीं आए, ये तो मैंने सबसे ही सुना था। बिल्कुल मोनिका जी, जी। इनकी बातों में दम है जी। और इन्होंने संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के आधार पर समझा है। जी, जैसा कि हमने अक्सर देखते हैं कि जी। कोई गाय है, भैंस है, जो उनको गौशाला में पालन अगर पोषण छोड़ते हैं, होता है, वहाँ पर बिल्कुल, पालन पोषण होता है, बिल्कुल। लेकिन वो तो एक पशु है। लेकिन एक विचारणीय विषय है कि इंसानों को भी वृद्धाश्रम में डाला जाता है। वृद्धाश्रम में अब डाला। आप इनकी स्थिति देखो कि कपड़े धो नहीं सकते और खाना बना नहीं सकते। मेरे जैसे कमजोर दिल का तो ये बिल- देख भी नहीं पा रहा। हाँ, इतने ये बुढ़ापे में जिन्होंने पाला पोसा, उनको वृद्धाश्रम कैसे छोड़ के आ सकते हैं? बिल्कुल बहुत ऐसे सारे लोग भी हैं। वृद्धाश्रम शहरों में खुलते जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे जो कुछ नहीं कर सकते हैं, उनको बेचारों को वृद्धाश्रम में ले जाकर छोड़ वो दिया लाइन जाता है। याद तो आ ये रही है, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। हाँ बिल्कुल, जिसका कोई नहीं आज है लग रहा है, उनके लिए महसूस परमात्मा हो रहा है। और आज इससे यही साबित होता है कि जी। संत रामपाल जी महाराज भगवान है। आपकी दवाइयाँ भी आ और गई। यहाँ पर आप देख कोई सकते हो, अगर बीमार बुजुर्ग है, क्योंकि परेशान तो वो किसी न किसी चीज से हो गई, बिल्कुल। कोई जरूरत संत रामपाल जी महाराज जी ने नहीं छोड़ी, गोद ले लिया। पिता है, पूछते हैं मैडम हाँ, से। मैडम से नमस्कार मैम। जी सच्चाई। रोटी कपड़ा तो दे ही रहे हैं, चिकित्सा का भी पूरा दे रहे हैं। चिकित्सा के बारे में क्या क्या लाभ पहुंचा रहे हैं, कैसे कैसे पहुंचा रहे हैं, बताइए। जी संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा के साथ साथ क्या नाम है आपका? हर्षदा सिंह जी बताइए। जी अन्नपूर्णा के साथ साथ रोटी कपड़ा मकान उसके साथ दवाइयाँ वगैरह सब कुछ उपलब्ध करवा रहे हैं संत रामपाल जी। तो ये दवाइयाँ कितने दिनों के लिए उपलब्ध होती है या आजीवन उनका सारा खर्चा उठा? आजीवन। या कितने भी लोगों को जरूरत हो? जी जी। संत रामपाल जी महाराज का नियम भी ऐसा है जी। जो इनके अनुयायियों से बिल्कुल 100 में से 100% फॉलो करवाते हैं। और यहाँ पर दोस्तों, अब यहाँ पर आपको मैं बताऊं तो यहाँ पर बूट है, ये यहाँ पर थैला है और शिक्षा है। आज के समय में देखें मोनिका जी, एक हमारे हिंदू धर्म के कोई धर्मगुरु है जी अनिरुद्ध आचार्य, जी वो इंग्लिश बोलने पर भी मना कर देते हैं। जी। अगर कोई ऐसा पढ़ा क्यों? लिखा बच्चा है, वो उनके सामने इंग्लिश बोल देता है तो वो उनको टोक देता है, क्योंकि वो मतलब शिक्षा से नफरत करते हैं। अरे। जबकि संत रामपाल जी महाराज शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं। तो देश छोटे पढ़ेगा छोटे- तभी तो आगे बिल्कुल। बढ़ेगा। हाँ। यही तो होनहार है जो हमारे देश का भविष्य है। आप देख पा रहे हो ये जो कटआउट है, कितना सुंदर, मतलब मार्मिक तस्वीर लग रही है बिल्कुल। है ना। बेचारे इतने जरूरतमंद बच्चे होते हैं, उनका मन करता है, हमारे आसपास भी होते हैं, उनका मन करता है पढ़ने में, इतने अच्छे होते हैं पर जा नहीं पाते। नहीं, संत काफी रामपाल लोग- जी महाराज ने उन्हें गोद ले लिया, किताबें दे रहे हैं, जूते मोजे बैग सब कुछ दे रहे हैं, बस तुम पढ़ो। बिल्कुल ऐसा परिवार काफी है हाँ। जो पढ़ नहीं और सकते। खासकर बेटियों को, जिनको बिल्कुल गांव में पढ़ाई नहीं जाता, उन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सरकार ने सपना तो रख दिया, साकार पूरा सहयोग हो रहा है संत बिल्कुल। रामपाल जी महाराज जी। आइए चलते हैं आगे, क्या दर्शाया गया है। जी जैसे कि संत रामपाल जी महाराज बुजुर्गों को घर बनवा कर उनके बर्तन वगैरह सब व्यवस्था चाबी करके दे रहे चाबी हैं, तक सौंप रहे हैं। मकान बना के चाबी आज के लोग गरीबों जी। से झड़पते हैं। झड़पते हैं, जमीन मतलब छीन लेते हैं, उनको प्रॉपर्टी हड़प लेते हैं। विवाद में भाई भाई का नहीं है, हाँ। रोज इतनी वो ऐसा हत्याएं हो करते रही हैं, हैं। मतलब संत रामपाल जी महाराज तो कबीरपंथी होने के नाते जी। अंधविश्वास से बाहर निकालते हैं, बिल्कुल। लेकिन दूसरे जो धर्मगुरु हैं वो अंधविश्वास में धकेलते हैं। जी उनको डाइन प्रथा के तहत प्रताड़ित किया जाता है। जी। और वो जैसे कोई बुजुर्ग है, जी उनके बच्चों को नजर लग गई, इस तरीके जी। से उनको प्रताड़ित करके जी मजबूर किया जाता है घर छोड़ने के लिए। जी जी बिल्कुल। लेकिन संत रामपाल जी महाराज एक विश्व जी। में एकमात्र संत है जी। जो गरीबों को घर की चाबी दे रहे हैं, चाबी घर बनवा कर दे रहे हैं। मोनिका जी, इससे अब और बड़ा इससे क्या हो ज्यादा सकता तो क्या होगा। और आप बिल्कुल। देखो क्या क्वालिटी का सामान है, आप देख पा रहे हो, यहाँ इतनी पर अच्छी बॉक्स, क्वालिटी पंखा का अपने वगैरह घर में सब भी नहीं मिलता, पंखे बाकायदा तक भी सब हकीकत में ये है, जरूरतमंद को दिया जाता है। बेशर्त करो सब कुछ। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा है। कलयुग में सतयुग का आगाज संत रामपाल जी महाराज कर रहे वही हैं। बात है, जो करने वाला होता है वो बोलता नहीं है, वो करता है जो वहाँ पे साक्षात दिख रहा है। इस तरह देश की तस्वीर नहीं बदलेगी, इस तरह युग परिवर्तन हो जाएगा किशन जी। केवल बहुत ही देश अच्छा की काम आज देश ही संत डेवलप नहीं रामपाल जी होगा। महाराज जेल में है, जी। उनके ऊपर काफी धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज है। जी जी तो अब क्या है कि जनता जागरूक है, जी सब समझ चुके हैं, जी। पढ़े लिखे हैं। जी तो क्या है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन जी पराजित नहीं हो सकता। बिल्कुल। ठीक यही साबित हो रहा है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज को किसानों ने यहाँ पर सम्मानित किया है। किसान जीवन रक्षक सम्मान जी। से जुलाना में सम्मानित किया, सादीपुर में, और किसान गौरव सम्मान बालंद रोहतक में सम्मानित किया गया, और जन सेवक रतन सम्मान झांसी हरियाणा में सम्मानित किया गया। फिर किसान रतन सम्मान डाया हिसार में सम्मानित किया गया। फिर किसान गौरव अवार्ड नई दिल्ली में सम्मानित किया गया। किशन जी आपने बिल्कुल सही कहा, सत्य पराजित नहीं हो सकता, छुप सकता है पर कभी ना कभी सामने आता है। बिल्कुल। शायद पिवेट सबसे अच्छी चीज जो ये इनको इतने सम्मान मिले, जनता में बहुत खुशी है, और ये काफी खुश है कि अब कहीं ना कहीं उन्होंने भगवान को पहचान लिया है। 400 से 500 गांव जो बाढ़ पीड़ित थे, जो किसान उदास थे, खेत डूबे हुए थे, उनको पाइप मोटर सारा कुछ सामान दिया है, और अब उनकी
फसलें भी लहराने लगी हैं, यहाँ तक कि उन्होंने पानी निकलवा दिया है, फसलें भी लहराने लगी। इससे ज्यादा क्या होगा? जब अन्नदाता सुखी है, इससे ज्यादा क्या होगा? आप देख ऐसा पा है रहे हैं। मानिका जी, हीरे को छुपाया नहीं जा सकता है। और इनके सम्मान समारोह जब भी होते थे, जब भी डिजिटल न्यूज पे आते थे, मैं खुद देखती थी कि कितनी खुशी है, लोग सारी किसान सरदारी खुश है बिल्कुल कि बहुत भगवान अच्छा धरती पे आए हैं। दृश्य है, देखने लायक है। और जितने भी अपना यहाँ पर गुरु तो भगवान समान होता ही है, जो किसान सरदारी है, जो इनके भगत नहीं है, वो भी खुश है कि भगवान आए हुए हैं धरती पे। और ऐसा होना चाहिए, होना चाहिए। वो भी लोग ऐसा कह रहे हैं। होना चाहिए। अगर संत हो तो संत रामपाल जी महाराज महाराज जैसा। जैसा। इस तरीके से तो लोग जी। अनुपदेशी जो उपदेश नहीं लिया हुआ है देख रहे हो वो भी कह रहे हैं। मोमेंट जो लगे हुए हैं, आप देख रहे हो कितनी खुशी है और कितनी मतलब उमंग दिखाई दे रही है, मोमेंटो ये में भी अवार्ड दिखाई मिला दे है रही है। संत रामपाल जी महाराज देखो को। सारे और किसान महिषी हर अक्षर सम्मान, किसान बनासकांठा में भी मिला है, सब जगह आप देख रहे हो, बरवाला हर जगह यही सोशल मीडिया पे छाया हुआ है। और अब दूसरी तरफ सोचे हैं तो संत रामपाल जी महाराज जेल में है। जी जेल में बैठे हुए भी जनता उनके पीछे है, जी। उनके साथ में है, जी। और ये इतने अवार्ड दे रहे हैं। जी। अब ये उन लोगों को सोचना चाहिए जी। जो धर्म के नाम पर दंगा जी। करवाते हैं। जी, जी। और एक धर्म को नीचे दिखाते हैं, दूसरे धर्म को ऊपर दिखाते हैं, संतों की अपने लीला स्वार्थ में ऐसा समझना करते हैं, उनको किशन जी सोचना चाहिए। इतनी नॉर्मल बात नहीं है संतों की लीला समझना, बिल्कुल। क्योंकि वो भगवान स्तर की लीला होती है। किशन जी ने लीला शुरू करी कि जेल में से जन्म लेके, भगवान के तो जेल में जन्म क्यों लेते? लीला है, भगवान की लीला कोई नहीं समझ सकता। परमात्मा का वक्त ज्ञान समर्थ होता है, समय समर्थ। आने पे वो लीला समझ में आती है। बिल्कुल। अब देख रहे हो, और ये मेरा फेवरेट पार्ट है। क्यों? क्योंकि आज जो देश में अराजकता का माहौल बना हुआ है, हिंदू मुस्लिम, ना बेरोजगारी पे चर्चा है, ना महंगाई पे चर्चा है, ना किसी और पे चर्चा है, वहाँ संत रामपाल जी महाराज जी ने जो कबीर साहब ने उस समय किया था, वो पूरा यहाँ पे उदाहरण दिखा रखा। आप देख पा रहे हो कितना सुंदर, तो मंदिर है, मस्जिद है और एक ही रास्ता है। बिल्कुल। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि मुस्लिम रहें, जी। हिंदू रहें, हिंदू रहें। सिख रहें, ईसाई धर्म सही परिवर्तन रहें। नहीं कराते हैं। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। धर्म परिवर्तन नहीं करवाते हैं, लेकिन सच्चा वो कहते मार्ग हैं दिखाते कि हैं। धर्म से पहले आप इंसान बनो। इंसान बनना अति आवश्यक है। जी, और जी। इंसान बनने के बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि किशन सत्य जी क्या है। अपने पड़ोसी की, अपने भाई की, अपने जानकार वाले की मदद तभी तो करेगा जब इंसान होगा। बिल्कुल। हिंदू होगा या मुस्लिम होगा, उससे थोड़ा ना करेगा। अपने पड़ोसी की मदद जब ही करेगा जब इंसान होगा। इंसान बन गए तो आप कोई भी धर्म आराम से निभा लोगे। बिल्कुल, ये तो बात संत रामपाल जी महाराज साबित भी कर रहे हैं। ये तो युवाओं में भी इसलिए काफी उत्साह है देखने का, क्योंकि कटआउट बहुत सुंदर प्रदर्शनी लगाई गई है, मतलब हाई लेवल डेकोरेशन है ना। मनिका जी, ऐसे लोग कुछ सोचते होंगे कि संत रामपाल जी महाराज तो कबीरपंथी हैं जी। और मंदिर को बढ़ावा कैसे दे रहे हैं। जी तो उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज ऐसा नहीं कहते हैं कि मंदिर खराब है। जी मंदिर में भगवान की आस्था है। जी तो वो लेकिन ऐसे भगवान मतलब पशु शुरुआत नहीं है, भगवान वो पशु समझ- नहीं है कि बांध हाँ, दिया है। भगवान बिल्कुल। हर जगह है, हाँ। कण कण में है। जो मंदिरों में बैठे लोग पाखंड कर रहे हैं, उनको संत रामपाल जी महाराज मंदिरों से बाहर निकलवाने का नहीं, वो कुछ बताते भी हैं, शायद कुछ मंत्री भी देते हैं, कमलों में निवास अपन जानते हैं, बिल्कुल। जनता को बताते हैं। यही तो सर, बात है नमस्कार। यहाँ पर। नमस्कार, क्या नाम है आप जी का? मेरा राजकुमार दास है जी। संत रामपाल जी महाराज जी क्या बताते हैं? जैसे मंदिर और मूर्ति पूजा का मना करते हैं, तो भगवान कहाँ निवास करता है, कौन से कमलों में होता है, क्या आपको ज्ञान बताते हैं संत रामपाल जी? संत रामपाल जी महाराज ने शास्त्रों के अनुसार बताया कि जो अपना मानव शरीर है ना, उसके अंदर ही परमात्मा का निवास है। जितने भी 5 मेन प्रधान देवता है, तो उनके कमल अपने शरीर के अंदर बने हुए हैं। तो उनके आधार पे जैसे अपन उनके शास्त्रों के अनुसार भक्ति करेंगे ना, तो अपने शरीर में जो कमल होते हैं ना, तो ऑटोमेटिक वो खुलेंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा, और अपने जो भी विकार आते हैं शरीर में वो खत्म होंगे। तो ये चीजें शास्त्रों के अनुसार संत रामपाल जी बता रहे हैं। इस कारण समाज स्वस्थ बन रहा है आज। तो बेसिकली बात तो वही हो गई, गुरु गोविंद से मिलाने वाला है, वो मीडिएटर है, माध्यम है उस गोविंद की सही भक्ति बताने वाला। जी जी धन्यवाद। बिल्कुल, यहाँ पर आध्यात्मिक प्रदर्शनी के जो तहत आपके माइंड में बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, उससे हमारी जनता को भी खुलासा हुआ होगा कि भगवान मंदिर में ही नहीं है, वो अपने शरीर कमलों में ही है। हाँ, ये मंदिर में मेन बैठे कुछ लोग जी। जो पाखंड फैला रहे हैं ना, जी। उनके बारे में संत रामपाल जी महाराज बोलते हैं। और जो कुप्रथाएं हमारे समाज में हैं, जी। कुप्रथाओं को जड़ से खत्म करने के केवल लिए भी संत रामपाल कुप्रथाओं को किशन जी जड़ से मिटा रहे हैं। बिल्कुल। विरोधी नहीं है, केवल पाखंड के विरोधी है और किसी के विरोधी नहीं है। सबको गले से तो लगा रखा है, चाहे अच्छा लो आपका मनिका जी, जिस चीज एक को आप हमारे दिखाने बुजुर्ग आ रहे थे, हाँ। वो चीज पे हम पहुंच चुके हैं। बुजुर्ग कहा करते थे जी। कि काना सुनी काची और आंखें देखी साची। बिल्कुल सही। तो आज हम ये साबित करेंगे कि हमारी आंखों से देखा हुआ जी। सत्य है, जी। तो हम तो इनको गलत कैसे कह सकते जी। हैं। आप देख सकते हो, मेरा कैमरामैन आप नजदीक आकर दिखाए हैं। जो कट्टर सनातनी है, तो चाहे पंडित है चाहे ब्राह्मण है, वो ही अपने वेदों को भूल गया और वेद रखे हुए हैं। मैं गुजारिश करूंगी कैमरामैन से, आप प्रकाशन देखो, संत रामपाल जी महाराज जी का सानिध्य वो नहीं है ये। हाँ, साहित्य। अब ऐसा नहीं है कि रामपाल जी महाराज ने लिख दिया, ये भी तो नहीं है। ये देखो, दिखाओ हमारे दर्शकों को। ऐसी चीजें तो कहीं देखने को नहीं मिलती, लाइब्रेरी में और दुकानों में मिलती है, कोई जाता ही नहीं है। आप समझ रहे हो? बिल्कुल सही बात। जो ये आप प्रकाशन देख पा रहे हैं।
सारथी आरएस प्रतिनिधि सभा दयानंद भवन आसफ अली रोड रामलीला मैदान नई दिल्ली। आप देख पा रहे हो सार्वजनिक आर्यन प्रतिनिधि सभा दयानंद भवन आसफ अली रोड रामलीला मैदान नई दिल्ली। ये प्रकाशित हैं। ये आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल नहीं, तो ये आध्यात्मिक का रास्ता हमारे शास्त्रों से ही निकलता है। मैंने सोचा था आध्यात्मिक प्रदर्शनी में केवल भगवान की बातें और धार्मिक होगी, पर यहाँ तो युवाओं के लिए प्रेरणा है। बिल्कुल, युवा सबसे ज्यादा परेशान है। आप नजदीक आकर जूम करके दिखाइएगा हमारे दर्शकों को। अच्छा, एक बात बताइए किशन जी, जो रिटायर हो जाता है बड़ा बुजुर्ग, वही भक्ति करता है या युवाओं को भी इनको पढ़ के कुछ फायदा होगा? क्योंकि युवाओं को तो नौकरी चाहिए और बरकत चाहिए और अपने घर पर जो परिवार की दिक्कत है वो सॉल्व होनी चाहिए। तो यहाँ बुजुर्ग जो रिटायर है वही केवल आ पाएंगे, युवा भी इनमें थोड़ा सा रुचि लेगा, इंटरेस्ट लेगा? ऐसा है बहन जी जी कि लोगों की ऐसी धारणा है कि भक्ति तो बुढ़ापे में करेंगे, लेकिन बुढ़ापे में कुछ नहीं होगा। उन बूढ़े लोगों से पूछो, आंख से दिखना कम हो गया तो वो कैसे पढ़ेंगे शास्त्र, और कान से सुनाई बिल्कुल कम हो गया तो वो कैसे सुनेंगे, और मुंह के दांत में दर्द कर रहे हैं तो वो पढ़ेंगे कैसे। इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि वो जिस प्रकार युवा का जो शरीर है उस तरीके से उसमें तो कुछ दर्द नहीं है तो वो जान सकता है। सबसे ज्यादा जरूरत भगवान की किसको? युवाओं को। जब सबसे ज्यादा समस्याएं किसको है? तब तक शरीर स्वस्थ है, तब तक भगवान को जान किसको है? सबसे ज्यादा लाभ भगवान से किसको चाहिए? जो युवाओं को ही चाहिए। हाँ, पेट भी पालना है, घर भी पालना है, नौकरी भी चाहिए, करना है। हाँ, तो वो मतलब काम धंधे के साथ साथ में सभी काम होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो रामसनी संप्रदाय। बात करते हैं किससे? हेलो मैम, ये थोड़ा काम में बिजी है, उनका इंटरव्यू चल रहा है। मोनिका जी, कुछ लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज राम नाम कहने से छुड़वाते हैं। अरे तो बहुत सुंदर पुस्तक है, राम स्नेही संप्रदाय दार्शनिक पृष्ठभूमि, डॉक्टर शिव शंकर पांडे, MA PhD। तो वे लोग जो है वो घर में बैठे आरोप लगा सकते हैं लेकिन सिद्ध नहीं कर सकते। ये हमें, और ये आप देख सकते हो रामदेव जी का 24 प्रमाण। जो लोग रामदेवरा जाते हैं उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ आप रामदेवरा जाओ तो कम से कम एक 24 प्रमाण पुस्तक तो लेकर आओ। इसमें भी प्रमाण दिए हुए हैं, अभी हम जानेंगे। इसमें भी प्रमाण दिए हुए हैं, सारे प्रमाण दिए हुए हैं। लेकिन मोनिका जी, एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोग रामदेवरा जाते हैं वो जैसे कि मतलब खिलौनों की दुकान में कोई बच्चा गया तो वहाँ से खिलौने लेकर आएंगे, पुस्तकों की दुकान में गए तो पुस्तक लेकर आएंगे, लेकिन बाबा रामदेव जी महाराज के मेले में लोग जाते हैं तो ये 24 प्रमाण पुस्तक क्यों नहीं लाते? लाते हैं और ताक में रख देते हैं, जानते नहीं, समझते नहीं। क्योंकि इसके अंदर यही तो ज्ञान करवाता है, सदगुरु का काम ही ये। माँ बाप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, स्कूल क्यों भेज रहे हैं? बिल्कुल, तो यही तो बात है कि उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ मोनिका जी कि आप रामदेवरा अगर जाएं तो ये है ना 24 प्रमाण पुस्तक जरूर साथ में लेकर। और जो मनुस्मृति है इस पे भी काफी चर्चा विवाद होते रहते हैं, आप देख रहे हो। अपने अपने तथ्य हैं, अपने अपनी धारणाएं। अच्छा, अपने घर में पंडित जी आते हैं, कभी मंत्र करते हैं, कुछ करते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, पर समझ भी नहीं पाते थे। सही है ना? यहाँ तो जो पुस्तक अपन ने वहाँ नहीं देखी वो भी देखी होगी। सर से बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आप जी का? अशोक दास। अशोक जी, कहाँ से हैं आप? अलवर। तो यहाँ पे सभी जाति धर्म के लोग हैं, आप किस संप्रदाय से जाति से बिलोंग करते हैं? ब्राह्मण जाति से। वैसे यहाँ पे ब्राह्मण जाति का स्तर यानी खत्म है, यहाँ सभी समान है। तो आप ब्राह्मण समाज से हैं, तो क्या आप मानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान बता रहे हैं बिल्कुल ऑथेंटिक है? क्योंकि ब्राह्मणों ने काफी पुस्तकें पढ़ी होती हैं। आज संतुष्ट हैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेके? हाँ, बिल्कुल संतुष्ट है, बिल्कुल ऑथेंटिक ज्ञान बताते हैं। वेद शास्त्रों के द्वारा ही इस ज्ञान के प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिससे सभी को और प्रदर्शनी भी इसलिए लगाई गई है इस ज्ञान का प्रसार जो जन जन तक पहुँचे। लेकिन अब आपने बहुत सारे नियम के तहत बहुत सारी चीजें छोड़ दी हैं, तो कहीं ना कहीं आपने अपने धर्म से भटकाव नहीं कर लिया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो सारे धर्मों का एक समान, सारे सभी ग्रंथों को दिखाया गया, जो शास्त्रों में वेदों में भी बताए गए, उस पर पूर्ण परमात्मा के बारे में जानकारी दी गई है, जो बाइबल और कुरानों में भी दी गई है और गुरु ग्रंथ साहब में भी दी गई है। उस परमात्मा की जानकारी दी गई है। सर आपको एक मिनट में बचपन से आप कौन सी किताबों को पढ़ते थे? कौन सी घर में पुस्तकों को देखते थे? धार्मिक पुस्तकें कौन सी पाई जाती? नहीं, बचपन से तो नहीं पढ़ता था। हमें ब्राह्मण होने के नाते अपने अहंकार था और हम ये मानते थे हम सब प्रिय हैं, और किसी के गुरु भी बनाना जो है हमें महापाप लगता था। जब हमने जो गुरुजी का ज्ञान देखा, ज्ञान देखने के बाद में इनके अस्तित्व में आए और हमें बहुत ही अच्छा लगा। और अब इसमें जातिवाद का सारे बंधन खत्म हो गए और रूढ़िवादिता भी बहुत खत्म हुई हैं, जैसे दहेज प्रथा की है और अनेक प्रथाएं जो खत्म हुई हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने गीता का ज्ञान बताया है, कहीं ना कहीं गीता से बिल्कुल मुंह मोड़ लिया है।
हाँ, गीता का ज्ञान भी बताया, शास्त्रों के अनुसार ही बात बताई है सारी। वेद है, शास्त्र है, पुराण है, ये सभी के द्वारा ही बताई गई है ज्ञान। सर ऐसा है, एक बार माइक दो। सर ऐसा है कि संत रामपाल जी महाराज का दावा है कि हम शास्त्र अनुसार ज्ञान देते हैं, तो शास्त्रों में संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी वो बोलते हैं कि जो गायत्री मंत्र है वो ओम से शुरुआत नहीं होता है, सीधा ही भूर्भुवः स्वः ही होता है। असली शास्त्रों में क्या लिखा है? देखो, इसमें ब्रह्म के लिए जो है, जो हमारे अज्ञानी पुरुष थे, उन्होंने ओम का जो है व्याख्या पहले लगाई है। क्यों नहीं, जबकि ओम का व्याख्या तो है भी नहीं। बाद में जो इसमें ऋग्वेद में जो दी गई है, इसका पूरी विवेचना दी गई है और इसमें ओम का व्याख्या नहीं है। और जो हमारे अज्ञानी गुरु हैं, उन्होंने ओम की व्याख्या लगा के उसको गलत कर दिया गया। अच्छा, तो अब मतलब सीधा ही भूर्भुवः स्वः ही शुरुआत है। हाँ, ठीक है। और ये बात धरातल पे बोल रहे हैं, सारे ग्रंथ रखे हुए हैं, यजुर्वेद भी रखे हुए हैं। आप किसी से भी कह दोगे ना प्रमाण दिखाओ, छोटा 14-15 साल का बच्चा भी प्रमाण दिखा देता है। बिल्कुल। इतनी बड़ी बात बोलने के लिए दम होना चाहिए। आपने देखा कि सारी बुकें रखी हुई हैं यहाँ पर। मोनिका जी, ये जो शास्त्र रखे हैं जी। सभी हिंदी भाषा में है। जी। पहले मैं मेरी जीवन की घटना बता देता हूँ कि मैं जब छोटा था, एक बार श्रीमद् भागवत गीता में सुनने के लिए वहाँ पर चला गया था, तो महाराज जी वो बोलने गजानदम भूत गणादि सेवितम कपित जम्बू फलचारी भक्षणम उमासूत शोक विनाशकारम पाद पंकजम, वो इस तरीके से बोला। तो मैं लोकल भाषा से मैंने सोचा कि इनको भूत गणादि सेवितम वो बोल रहे थे, तो मतलब इनको भूत दिखते होंगे। मैंने इस तरीके से अनुवाद किया क्योंकि मैं बच्चा था। बिना गुरु ज्ञान फिर मैं शिक्षित होने के नाते मैंने पढ़ा, तो उनका अर्थ कुछ और ही निकला। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि शास्त्रों में कुछ और है और हम कुछ जान चुके हैं अलग। तो इसलिए शास्त्रों को जानना अति आवश्यक है। आपने कहा ना, इंसानियत होनी चाहिए, इंसान होगा बाद में धर्म होगा। इसलिए यहाँ पे कुरान शरीफ, कुरान की सारी मुर्तजम सारी किताबें यहाँ फजाइल अमान सब रखी हुई हैं। क्यों? क्योंकि भगवान एक है, बस नाम अलग है। हम कहते हैं ना, सबका मालिक एक। बिल्कुल सही बात है। जिस गरुड़ पुराण का पाठ मरने के बाद होता है, जो पढ़ नहीं पाता है, हम मरने के बाद कहाँ जाएंगे, कैसे बनेंगे, वो इसमें बताया हुआ है। बताते हैं ना संत रामपाल जी महाराज की मरने से पहले पता होना चाहिए किस योनि में किसके कौन से कर्म की सजा मिलेगा। ये तो मोनिका जी बड़ी शर्म की बात है कि हमारे माता पिता अंत समय में, मान लो कि अंत समय में है, झिझक कर सांस ले रहे हैं, तो हम लोग चले जाते हैं ब्राह्मणों के पास में और उनको बोलते हैं कि आप गरुड़ पुराण सुनाओ जिससे कि वो मर जाएं। अब इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? मरने के लिए हम गरुड़ पुराण का सहारा ले सकते हैं क्या? इसमें ऐसा नहीं है कि गरुड़ पुराण पढ़ने से वो जिंदा हो जाएं, ये नहीं सोचते हैं, लेकिन मरने के लिए ये गरुड़ पुराण का सहारा लिया जाता है। शायद इसमें ऐसा नहीं लिखा हुआ है। किशन जी, कलयुग इसी को तो बोलते हैं। और जो यहाँ बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं ना कि कलयुग में सतयुग आएगा, वो इसी चीज की शुरुआत हो चुकी है। आइए मैम से जानते हैं कि इनके यहाँ पे शायद संत रामपाल जी महाराज जी वाला भी कुछ न कुछ साहित्य रखा हुआ है और बरवाला कांड वाला भी रखा हुआ है। नमस्कार मैम, क्या नाम है आप जी का? आपका? मेरा नाम अनुदासी है। मैम, यहाँ पे जो स्टॉल लगी हुई है वो हमारे दर्शकों को बताइए क्यों लगी हुई है और इस बार युवाओं में इतना उत्साह क्यों है इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी का? सबसे पहली बात तो जो आप ये आध्यात्मिक प्रदर्शनी देख रहे हो, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी ने जो भी ज्ञान बताया है, जितने भी शास्त्रों से बताया है, तो वो यहाँ पे सभी सदग्रंथ रखे हुए हैं। कि लोग ये बोलते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी अपने मन से ज्ञान बताते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे आओ, यहाँ पे सभी धर्मों के सदग्रंथ रखे हुए हैं जो कि संत रामपाल जी महाराज जी ने नहीं लिखे हैं, ये कहीं और से प्रकाशित है और उनमें प्रमाण है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी भक्ति बताते हैं वो उन्हीं के आधार पर बताते हैं। और इस स्टॉल पे जैसे आप देख रहे हो, यहाँ पर जो भी संत रामपाल जी महाराज जी ने बुक लिखी है वो यहाँ पर आपको दिखेंगी। इनमें वही ज्ञान है जो हमारे सदग्रंथों में। अभी हमारे पास इतना बिजी शेड्यूल हो गया कि हमारे पास इतना टाइम नहीं हो पाता कि हम पूरे सदग्रंथों को पढ़ पाए, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने उन सदग्रंथों से निचोड़ निकाल करके छोटी छोटी पुस्तकें बनाई है ताकि आप अपनी बिजी लाइफ में भी उस सद ज्ञान को ग्रहण कर सके और भक्ति का मार्ग जान सके। और अभी आप जैसे कह रहे हो कि युवाओं में इतना उत्साह क्यों है, तो जो संत रामपाल जी महाराज जी मार्ग बताते हैं वो ज्ञान ही ऐसा है कि मतलब आप देखोगे कि आध्यात्मिक ज्ञान में आने के बाद में यहाँ पर नशा मुक्त अभियान चलाया जाता है, जिसमें आज की जो युवा पीढ़ी है वो दिन ब दिन इसकी ओर अग्रसर होती जा रही है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के जो फॉलोअर्स है वो हर तरह के नशे से दूर है। और सबसे जो यहाँ पर अट्रैक्शन का कारण है वो एक दहेज मुक्त विवाह भी है, जो आप यहाँ पर देख सकते हो, जो 17 मिनट में बिल्कुल साधारण तरीके से विवाह करवाया जाता है, जिसमें कोई तरह का दिखावा नहीं हुआ जाता। आज के यूथ जो पढ़े लिखे हैं वो भी इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, जो चीज़ समझते हैं। हम देखते हैं कि जगत में भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि वो मतलब डोरी फ्री मैरिजेस करते हैं, तो वो संत रामपाल जी महाराज जी यहाँ पर करते हैं, तो उसको देखकर लोग ज़्यादा इंस्पायर होते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी की
एक बुक है जीने की राह, जो युवाओं में सबसे ज्यादा पॉपुलर है कि हम कैसे हमारी लाइफ को सही तरीके से जी सकते हैं। ये कैसे मिल सकती है अगर कोई ऑर्डर करना चाहे? ये बिल्कुल यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का वेबसाइट है www.jagatgururampalji.com। इस पे आप विजिट कीजिए और हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पर संत रामपाल जी महाराज जी के ऑफिशियल अकाउंट है, आप वहाँ पर विजिट कीजिए, वहाँ से आप संपर्क करके ये बिल्कुल निःशुल्क आप मंगवा सकते हैं पुस्तक। दर्शकों जैसे बताया जयपुर से जो अनु आई है कि इतने मोटे मोटे ग्रंथ यहाँ पे रखे हुए हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, पर सभी लोग उसको पढ़ नहीं सकते, खासकर ना तो युवाओं पे टाइम है ना किसी को इंटरेस्ट है, रुचि है। उन सब का निचोड़ बनाया है संत रामपाल जी महाराज जी ने। कैसी लगी आपको बुक स्टॉल किशन जी? मोनिका जी, ऐसा है कि जो आध्यात्मिक मार्ग है इन पाखंडियों ने वो रास्ता को कठिन बना दिया है। संत रामपाल जी महाराज ने मोनिका जी वो रास्ता सरल किया है, मतलब ज्ञान को गहराई से समझाया है, तब ये ज्ञान सभी लोग समझ रहे हैं। जैसा कि पहले तो ऐसा होता था कि भक्ति करने के लिए घर को छोड़ना पड़ेगा, अब बताओ घर को कैसे छोड़ें? माँ है, पापा है, भाई बंधु है, परिवार है, उन लोगों मतलब परिवार से निकलना कोई जरूरी नहीं है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज मोनिका जी बताते हैं कि घर में रहते हुए भी हम लोग भक्ति कर सकते हैं। आप तो जिस मॉडल पे आए हो, ये मॉडल ये बता रहा है जो कहता है ना मरने के बाद किसने देखा, वो ये चीज है। किससे पूछो, एक्सप्लेन कर दे कैसे बनाया गया है मॉडल। सर आप हमें बताएंगे क्या दर्शा रहा है मॉडल? सच साहब इसमें बताया ये हर हट का कुआ लोई, यहाँ गल बंजिया है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा, हर हट डोर बंदे कहीं बारा। इससे बताया है कि सत्य भक्ति करेंगे तो अपन यहाँ से पार हो सकते हैं। बाकी ये 3 लोग की भक्ति करेंगे तो 84 लाख योनियों में गिरेंगे। उसमें कीड़ी कुंजर सारे जीव जंतु बताए हुए हैं। उसके साथ में ब्रह्मा विष्णु महेश को भी दिखाया हुआ है कि वो 84 लाख योनियों में ही जाते हैं। किशन जी आपने देखा, हम सुनते हैं 84 लाख योनियों में जाता है इंसान मनुष्य के बाद, तो सुनने के बाद जिसको डर नहीं होता वो मॉडल से डर हो जाएगा कि मैं हाथी बनूंगा, मैं गधा बनूंगा, चींटी बनूंगा, तो मैं कैसे क्या मेरे को भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात बताई। यो अरहट का कुआ लोई या गल बंदिया है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा, अरहट डोर बंदे कई बार, मतलब हम लोग कई बार, मतलब कीड़ी यानी चिट्टी और कुंजर नाम हाथी, कीड़ी से लेकर हाथी तक हम लोग कई बार बन चुके होंगे। ये ऐसा संत रामपाल जी महाराज। आज मनुष्य जब इतना परेशान है, इतना सक्षम है, तब भी परेशान है, तो 84 लाख योनियों में क्या हाल होता होगा। बिल्कुल थोड़ा भय आवश्यक है। वो कहते हैं भय बिना भक्ति नहीं। बिल्कुल, अगर उनको ज्ञान को समझना नहीं है तो फिर वो ऐसे कह देंगे कि ये किसने देखा, ये बात है, नाचने जाना आंगन टेढ़ा। तो मतलब वो लोग तो अलग नेगेटिव प्रचार करते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि शास्त्र अनुसार आध्यात्मिक हाल यही होना है, फिर जाना ही नहीं है। बिल्कुल। तो और एक बात मोनिका जी, एक और बात है कि सभी हमारे महापुरुष कहते हैं कि ईश्वर एक है जी, लेकिन एक ईश्वर संत रामपाल जी महाराज के अलावा किसी ने नहीं बताया जी। जैसा कि कोई लोग तो कहते हैं ब्रह्मा जी है, कोई कहता है शिव जी है, कोई ये है ना विष्णु जी भगवान है, ये गणेश भगवान है, और बोलते हैं कि ईश्वर एक है, लेकिन सभी को बताते हैं भगवान। सभी अलग अलग संप्रदाय के लोग अपने अपने इष्ट देव को भगवान बताते हैं, जबकि वो भगवान नहीं होता, ईश्वर तो एक ही है। ये समझने में नाकाम रहे। आपको एक सुंदर सी तस्वीर दिख रही है, हम साझा करेंगे। देखो, आप देख रहे हो किस उम्र की कैसी महिलाएं कितने सुंदर प्रदर्शन से कितना अच्छा ज्ञान ग्रहण कर रही है। थोड़ा कैमरामैन से गुजारिश है, आप देखो, आप कह रहे थे ना क्यों उत्साह है, क्यों इससे सच्चाई भी उजागर होगी और उत्साह है, आप देख पा रहे हो। राम राम जी। राम राम माता जी। हाँ, कहाँ से आए हो आप? बाखा गुजरात। गुजरात से आए हो, कैसा लग रहा है यार? गुजरात में रहा, राजस्थान में रहा। अच्छा। आखा सर बड़ी सिंह रहता के सगुन जात्रा राज करो लो तो के यार। आप भी गुजरात से आए हो? आपरे मोहना सासू ये पूरी प्रदर्शनी घूमी कैसी लगी? छोड़ दी, बढ़िया लगी। मैं तो भाई भक्ति करे रही हूँ। सब लोग आश्रम सोजत कैसा लगा? संत रामपाल जी महाराज के बारे में कुछ कहें। अरे ऐसा लगे भगवान है, भगवान करता था। आपको पूरी दुनिया भी देवता तो कोई पूछता न था। हमारा बापरा बड़ा भाई था, एक बार समाधि थी, बारी आरती करता अरे भगवान करता, भगवान मिले। अब आपको भगवान मिल गए? हाँ मिले भगवान। खुश हो? हाँ खुश हो। बिल्कुल, यही तो राम राम। आनंद का ठिकाना नहीं। आप क्या कहना चाहोगे? आपको कैसी लगी प्रदर्शनी? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, इतने बुढ़ापे में आपने सब जगह दही देवता ढोके, यहाँ पे आके संतुष्टि मिली? घनी संतोषी मिली। हम तो यही से खूब संतोष मिली। धन्यवाद। तो दर्शकों, आओ भगवान आया, आओ। हाँ, पर भगवान लावे, मारती तो कोई लावे, मारी ताकत नहीं।
मालिक लावी गुरुजी लावी। माता जी ऐसा है कि भगवान को समझना कठिन है। हाँ कठिन है, भक्ति हुरा पुरा ने कारण देखो हम भक्ति खोंडे वाली धार है। बिल्कुल हाँ, ये भी बात है कि भक्ति करना खंडेरी धार है। हाँ। लेकिन वह अब एकदम सरल है। हाँ। शायद आध्यात्मिक पुस्तकों माध्यम में आप बात जानी हाँ। कि भक्ति एकदम सरल है, माता पिता के साथ में बैठकर भक्ति कर सकते हैं जी। और बाहर भटकने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज एक कबीरपंथी संत है, तो अंधविश्वास से बाहर निकालते हैं। भटकना है हमें कटे नहीं भटकना सा। पिताजी मलयाला बहु बरा माइत्र मलयाला। अच्छा है ना, आप किताबें नहीं पढ़ पाते हो। दूर बग्गी माला विचार किया, बहुत अच्छा लगा। आप किताबें नहीं पढ़ पाते हो, तो आप जैसे बुजुर्ग के बिना पढ़ो के लिए जो प्रदर्शनी लगाई गई है, चित्रों के माध्यम से सारा दर्शा गया, देख के कैसा महसूस? जोर बहुत बहुत मस्त हुए। किसी ने सुनी बड़े बुजुर्गों की, कैसा लगा? 8 साल हुए भक्ति करो माल करे, खूब दुखी थी, हमें आंसू लगा। धन्यवाद। दर्शकों, आपने देखा कि माताजी कितने भावुक हो गए, क्योंकि ये प्रदर्शनी जो आकर्षण का केंद्र है, जो हम खुलासा करना चाह रहे थे, सच्चाई तो दिखी है। जो नौजवान है, पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, पद पोस्टों को प्राप्त है, उसको तो यहाँ पे ऑथेंटिसिटी मिलेगी, सारे यजुर्वेद सामने रखे। पर जो बेचारे बुजुर्ग हैं, जो भटक रहे हैं तीर्थों पे, देवालय पे, भगवान की चाह में, इतने सुंदर सरल माध्यम से भगवान का चित्रण, इससे अच्छा नहीं हो सकता। बिल्कुल मोनिका जी, आंसू बता रहे हैं कि भगवान कैसे मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी तो भावुक हो रहे हैं इस तरीके से, जैसे कि लाखों बरस बिछड़े हुए मिलना, इस तरीके से जन्मों जन्म के जो भगवान की जो खोज थी, वो इन माता जी को हो गई होगी। गांव गांव गणेश देव दर्शन किया, मालिक वास्ते किया था, हमें कोई कुछ नहीं मिली, पूरे ही पूरे ही वाणी रे वाणी, हमें भगवान मिली, हमें मारी दो रम बाकी। मनुष्य जीवन मिलता ही इसलिए सुधारिया है। किशन जी, आपको इस बात से ये तो वाकिफ होगा कि मनुष्य जीवन भगवान प्राप्ति के लिए मिला है। जिस ठीक है, पालन पोषण सब कुछ है, पर भगवान मिलना कितना जरूरी है? बहुत ही अति आवश्यक है। और इन लोगों से, माता राम जी से हमें ऐसे ये ज्ञान जानकर ये भावुक भी हो गई इस तरीके से कि भूखे को भोजन मिल गया हो तो वो खुशी के मारे रो भी सकते हैं। तो इस तरीके से इनको भगवान भी मिल गए, तो ये खुशी के मारे रो रहे हैं, भगवान इनको मिल गए हैं। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा हमारा ये आध्यात्मिक प्रदर्शनी का वीडियो? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए कि आपको ये जो सारे कटआउट है, प्रदर्शनी है, जो वेद है, ग्रंथ है, क्या आपकी कुछ भ्रांतियां दूर हुई, क्या आपके विचार हैं, जरूर साझा कीजिए। बिल्कुल। और इस हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर अगर आप देख रहे हैं तो उनको फॉलो और शेयर जरूर करें। जी, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।